जो गुड इवनिंग सभी के लिए। तो कैसे हैं आप लोग भाई? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सर अगर हमारे पास फिजिक्स का पेपर आता है तो उसको हमें कॉपी में कैसे सॉल्व करना है, सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो भाई। तो आज की ये वीडियो पूरा देखना भाई, लास्ट तक बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, टेंशन ना लो भाई, ठीक है। देते हैं बिना देरी के। तो बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स की कॉपी आपको कैसे लिखनी है भाई, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो 70 नंबर का पेपर आएगा और अगर आप कॉपी अच्छा लिख के आते हो, देखो पेपर सभी देने जाते हैं बट टॉपर कोई कोई बनता है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है कॉपी को लिखने का तरीका। तो अगर आप कॉपी को लिखने का तरीका जानते हो तो आप भी टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हो भाई, आप भी टॉपर बन सकते हो फिजिक्स के पेपर में। ओके, इस चीज को याद रखना। तो क्या तरीका होता है, कैसे हमें वो फॉलो करना है, चलो मैं वो बताने वाला हूं बच्चा, ठीक है। चलिए उससे पहले एक प्यारा सा थॉट है आप सभी के लिए। अभी असली मंजिल मिलना बाकी है, अभी असली मंजिल मिलना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तोली है जमी मुट्ठी भर, अभी तोली है जमी मुट्ठी भर, अभी तोलना आसमां बाकी है, अभी तोलना आसमां बाकी है। ओके, तो ऐसे ही आपके सपने भी होने चाहिए, सपने छोटे ना देखो बड़े देखो, और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करो भाई, तभी वो आपको मुकाम मिलने वाला है। सबसे पहला काम होता है भाई अगर आप पेपर देने जाते हो एंट्री का, क्योंकि अगर आपकी ये गलत हो गई तो फिर आप चाहे कितना भी अच्छा पेपर करके आना, आपको नंबर एग्जामिनर नहीं देगा भाई। जब आपका रोल नंबर गलत है, सारी चीजें आपने गलत फिल कर रखी हैं, तो एग्जामिनर नंबर किसको देगा ये बताओ भाई। तो सबसे पहला काम बेटा, मेरे पास ये पेपर मान के चलो भाई, मेरे पास रोल नंबर है, इस टाइप से आपको कॉपी देखने को मिलेगी। फ्रंट पेज जो होगा कैसे भरना है, सबसे पहला जो ऑप्शन होता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, मतलब रोल नंबर। जब आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा तो वहां पर रोल नंबर आपको दे रखा होगा, जैसे यहां पर है मेरे पास 2235 2235 221232, ये एक रोल नंबर हो गया भाई। मैंने सबसे पहले लिखा अंकों में, फिर शब्दों में, तो इतना लंबा डिजिट शब्दों में वैसे तो आप सभी को पता है 2 लाख 4 लाख ऐसे करके लिखा जाता है। अगर आप यहां पर ये भी लिख के आ दो 2 फिर 2 3 5 2 ऐसे करके आप पूरा लिख देना, 2 2 1 2 3 2, तब भी वो शब्दों में सही माना जाएगा। ये काम हो गया। फिर किस विषय का पेपर दे रहे हो आप? फिजिक्स का, तो यहां लिखोगे भौतिक विज्ञान। अगर आप अंग्रेजी में भी लिख देते हो ना तब भी आपका सही है। कौन सा प्रश्न पत्र है भाई, अब पेपर एक ही होता है तो आप प्रश्न पत्र में लिखोगे केवल, और उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो आपका यहां पर साइड में लिखा होता है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 346 बीटी, मैं इतना लिख दूंगा, मेरा काम ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। कौन से दिन आप पेपर देने जा रहे हो, यहां पर बुधवार मान के चलो भाई, बुधवार हो गया। परीक्षा की तिथि जो भी है भाई मान के चलो फरवरी में दोगे तो 6/02/2024, और आपका जो पेपर हो द्वितीय पाली में होता है तो यहां पर आप लिख दोगे द्वितीय। ये हो गया भाई। केंद्र का नाम, जहां पर पेपर दे रहे हो उस कॉलेज का नाम आपको यहां लिखना है, बस। आगे का जो काम है वो जो कक्ष निरीक्षक है आपके जहां पर पेपर दे रहे हो वो कर लेगा, आगे का काम आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है भाई। कैसे एंट्री फिल करनी है समझ आ गया। आपको यहां पर अपना नाम वाम ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ऊपर भी आपको कुछ नहीं करना, केंद्र व्यवस्थापक यहां मोहर लगा देंगे और केंद्र की मोहर, यहां पर सब कुछ ओके है। ये सारी चीजें फिल करनी है बस आपको, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, ये जो पेपर को चेक करेगा ना उसका काम है भाई। क्लियर? चलिए अब आपको आगे क्या करना है, आपको आगे का प्रोसेस क्या फॉलो करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चे। पहला काम सबको क्लियर हो गया। सबसे पहले आपकी एंट्री एकदम सही भरनी है। ओके, सेकंड काम बेटा, कॉपी में बहुत सारे बच्चे एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, कॉपी में दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं। जैसे अगर आप इस कॉपी को देख रहे हो तो यहां पर भी लाइन खींची हुई है और इधर साइड भी लाइन खींची हुई है। आप ये मत देखो कि भाई किसकी कॉपी है, लाइन देखो आपका दोनों तरफ खिंचा हुआ है। और देखो कितना बढ़िया यहां पर बच्चे ने मैसेज लिखा है, चींटी चींटी जा सर के पास, सर की मर्जी फेल करे, गुरु जी को कॉपी खोल दे पहले, नमस्कार गुरु जल्दी पास करा दो। वाह वाह वाह, धन्य भाई ऐसे बच्चे। तो आप ऐसा कुछ मत लिख के आना, ना ही पैसे वैसे लगाना भाई, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पैसे लगा के आऊंगा मुझे नंबर मिल जाएंगे, कितना बढ़िया लाइन लिखी है बच्चे ने, देख रहे हो बहुत ग्रेट बच्चे होते हैं भाई पेपर देते टाइम, ठीक है। उनकी कॉपियां पढ़ने में और अच्छा लगता है। तो बेटा आपको ये दोनों तरफ लाइन बिल्कुल नहीं खींचनी है, केवल एक साइड लाइन खींच दो। आपको कॉपी मिली है, मान के चलो मेरे पास एक कॉपी है तो मैं केवल इधर साइड लाइन खींच दूंगा, 2 लाइन में इधर खींच दूंगा बस।
मुझे इधर साइड लाइन बिल्कुल भी नहीं खींचनी है, इस चीज को याद रखना। तो दोनों तरफ लाइन कोई भी बच्चा नहीं खींचेगा, केवल एक तरफ लाइन खींचोगे जो भी आपको कॉपी दे रखी है। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ लाइन खींच दिया तो एग्जामिनर क्या सोचेगा, बच्चा केवल टाइम पास कर रहा है, केवल कॉपी को भर रहा है। कॉपी भरना आपका काम नहीं होना चाहिए भाई, कॉपी में आपने जो लिखा है ना वो मैटर करता है बच्चा। मैंने यार आज तक कभी पूरी कॉपी नहीं भरी, फ्री में मैं टॉपर था, 90% लेके आया था इंटर में। तो कॉपी भरना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपने किया है उसका परफेक्ट आंसर देके आ रहे हो, उस पर आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा। तो कॉपी भरने से काम नहीं चलेगा बेटा, आपने जो लिखा है वो मैटर करता है। ठीक है ना, तो कॉपी में दोनों तरफ लाइन कोई भी बच्चा बिल्कुल नहीं खींचेगा, ये क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद तीसरा है भाई टाइम मैनेजमेंट। आप सभी को पता है कि आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिला है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा का पूरा फिजिक्स का पेपर सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं भाई 3 घंटा 15 मिनट उनको कम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 1 नंबर का सवाल वो इतना बड़ा चढ़ा के लिख कर आ रहे हैं जैसा एग्जामिनर उनको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर देने वाला है। तो टाइम मैनेजमेंट का सभी बच्चे ध्यान रखना बेटा, 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना और उसी हिसाब से आपके जो पेपर के क्वेश्चंस उनको टाइम आपको देना है। पहले से ही निर्धारित कर लेना कि मैं ऑब्जेक्टिव को 5 मिनट दूंगा, वेरी शॉर्ट को 10 मिनट दूंगा, शॉर्ट को 20 मिनट दूंगा। ये टाइम खुद से मैनेज करके जाना। शुरुआत में जब पेपर देने जा रहे हो ना उससे 1 दिन 2 दिन पहले ये टाइम मैनेजमेंट आपका फिक्स होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को आप कितना आंसर मतलब कितना टाइम दोगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट का बेटा बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको जो भी है भाई आपको 4 घंटे 5 घंटे उस पेपर को सॉल्व करने के लिए नहीं देने वाला है। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना सभी बच्चे, कॉपी में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को याद रखना बेटा। नेक्स्ट है, बहुत सारे बच्चे भाई ये सोचते हैं कि सर हम पहले प्रश्न से हल करेंगे तो एग्जामिनर हमको सही नंबर देगा। बेशक वो गलत हम प्रश्न क्यों ना हल करते हैं फिर भी एग्जामिनर सही नंबर देने वाला है। तो बेटा ये जो मानसिकता है वो गलत है। आपको अगर लास्ट क्वेश्चन आता है लेकिन अच्छे तरीके से आता है, आप पहले वो सॉल्व करो, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, आप उस एग्जामिनर को इंप्रेस करना चाहते हो। क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं जानता, आपकी कॉपी सब कुछ बताएगी कि आप कितने होशियार हो। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले ही गलत क्वेश्चन कर दिए, 1 2 3 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, आगे जाके आप कोई क्वेश्चन सही भी कर दोगे ना तो एग्जामिनर को डाउट रहेगा भाई कहीं इसने गलत तो नहीं कर दिया पहले क्वेश्चंस की तरह। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करो बेटा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, फिर वो क्वेश्चन करो जिनमें थोड़ा बहुत डाउट है, और लास्ट में वो क्वेश्चंस करो जो आपको आते नहीं है या फिर थोड़ा सा बना के लिख कर आना चाहते हो। बट पेपर पूरा सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप करके मत आना अगर आप चाहते हो एग्जाम में अच्छे नंबर लाना तो। क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट सभी को? सबसे पहले आप उन प्रश्नों को हल करो जो सबसे अच्छे से आते हैं, क्योंकि आपका टारगेट क्या है कि जो भी कॉपी हमारी चेक कर रहा है उसको हमें दिखाना है कि आप कितने होशियार हो। आपकी कॉपी सब कुछ इंडिकेट कर देगी अगर आपने सही तरह सिस्टमेटिक ढंग से पेपर को सॉल्व किया है। तो राइटिंग उतना मैटर नहीं करती भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, ये आप लोग याद रखना। आप सोचो कि मैं ज्यादा अच्छा लिखूंगा मुझे तभी नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस आपने जो क्वेश्चन किया है ना वो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि हाँ आप ये आंसर बताना चाह रहे हो एग्जामिनर को। क्लियर बेटा ये वाला पॉइंट सभी को? चलिए नेक्स्ट है डायग्राम। तो बेटा डायग्राम हमेशा आप पेन से ही बनाकर आना, पेंसिल से मत बनाना। उसका आंसर ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई, आपने अगर किसी पेज पर आपने पेंसिल से डायग्राम बना दिया, ठीक है भाई, अब आप सभी को पता है कि जो कॉपी है भाई वो आप जहां पर भी पेपर दे रहे हो वहां पर तो रहेगी नहीं, कॉपी भाई आगे जाके कहीं पर शिफ्ट होने वाली है और किसी ना किसी वाहन में वो जाएगी। अब अकेली आपकी कॉपी तो होगी नहीं, और भी बहुत सारी कॉपी होंगी। जब भाई रगड़ लगती है ना, जब गाड़ी चलेगी कहीं पर ब्रेक लगेगा तो कॉपियां रगड़ेंगी आपस में, तो भाई हो सकता है पेंसिल से जो डायग्राम बनाए वो धुंधला पड़ जाए। ठीक है, तो याद रखना बेटा जो भी आप डायग्राम बना रहे हो वो पेन से बनाना, ना कि पेंसिल से। मैंने क्यों बोला है ऐसा, बिकॉज हो सकता है जब कॉपियां एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट की जाएं तो पेंसिल का डायग्राम धुंधला पड़ जाएगा। चाहे आप कितना भी अच्छा डायग्राम बना के आ रहे हो, जब एग्जामिनर को वो दिखेगा नहीं तो वो नंबर कहां से देगा। तो डायग्राम हमेशा बेटा पेन से बनाकर आना, ना कि पेंसिल से। फिर बात आती है सर कैसे कलर का यूज करना चाहिए, तो बेटा ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है आपको पेपर को सॉल्व करते टाइम। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप उसमें कॉपी में लिखो, ब्लैक पेन से लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 1। ये किस पेन से लिखा हमने? ब्लैक पेन से। ठीक है, उसके बाद आप इसमें अगर ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो तो यहां पर का, ख, ग,
घ, ये 4 हमने फिर से किससे लिख दिए, ब्लैक पेन से। कलर्ड पेन यूज नहीं करना बेटा, केवल ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना है। और यहां पर जो आप आंसर बता रहे हो उसको आप ब्लू पेन से लिख दो। भाई अगर आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत ठीक है ना तो ये भी बड़ा सुंदर लगता है। ये नहीं कि आप कलर्ड पेन यूज करोगे तभी वो मनमोहक लगेगा, तभी सुंदर लगेगा और एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर दे देगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करने हैं। डायग्राम जो बायोलॉजी के होते हैं वहां पर इंटर के बाद तो बेटा कर लेते हैं कलर्ड पेन, बट अभी देखो प्रोहिबिटेड है, हमें नहीं पता है वहां पर एग्जाम इसको नंबर देगा या नहीं देगा, काट देगा, क्या फायदा। ठीक है, तो ब्लू और ब्लैक पेन ये कंपलसरी है, इनको यूज करना। कुछ बच्चे रेड भी कराते हैं, भाई रेड यूज नहीं किया जाता, ग्रीन यूज नहीं किया जाता। ठीक है भाई, ये कलर यूज नहीं किए जाते कॉपी फिल करते टाइम या कॉपी में लिखते टाइम या डायग्राम बनाते टाइम। आप इंटर के बाद आगे तैयारी करोगे, हो सकता है ये कलर्स आपके लिए यूजेबल हो, वहां पर चल सकता है, बट इंटर में हो अभी तो ये नहीं चलेगा। इस चीज को याद रखना सभी बच्चे। ठीक है, तो ये ब्लू से हो गया, ये ब्लैक से हो गया। हमें यार सुंदरता का प्रदर्शन थोड़ी ना करना है यार, हमें तो अपनी कॉपी में जो लिखा है वो एग्जामिनर को दिखाना है बस। आपने सही लिखा है तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे देगा, और सही नहीं लिखे हो तो फिर वो कहां से नंबर देगा, ये बताओ भाई। क्लियर बेटा ये वाला पॉइंट। तो ब्लू और ब्लैक ये 2 पेन का ही यूज करना। उससे पहले मैंने आपको जो बताया बेटा डायग्राम वाला बताया कि डायग्राम हमेशा पेन से बनाना, पेंसिल से बिल्कुल मत बनाना। अगर ये गलती कर रहे हो तो भाई एग्जामिनर आपके नंबर काट देगा, नंबर कम आएंगे तो फिर मेरे से मत कहना सर हम पेपर तो पूरा करके आए थे फिर सर हमारे नंबर क्यों कट गए। आपकी गलती होगी, बिकॉज आपने जो मैंने बातें बताई थी वो फॉलो नहीं की थी। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद बच्चों है, देखो कुछ बच्चे इतने ग्रेट होते हैं ना, उनका क्या ही बोले। अगर 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर आपको वहां पर मिलेगा, वहां पर वो 2 नंबर वाली थ्योरी लिख के आते हैं भाई। अब एक चीज बताओ यार, 1 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे उसमें आप 2 नंबर वाला लिख रहे हो, भाई पूरा पेज भर रहे हो या 2-3 पेज भर रहे हो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो क्या जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको 1 नंबर की जगह वहां पर 10 नंबर दे देगा? नहीं देगा। यहां पर आपका क्या बर्बाद होगा बेटा? समय। और समय आपके पास बहुत कम है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। प्रश्न में जितना पूछा है, अगर 1 नंबर का सवाल है 1 नंबर के अकॉर्डिंग आंसर, 2 नंबर का सवाल है 2 नंबर के अकॉर्डिंग आंसर, 3 नंबर का सवाल है 3 नंबर के अकॉर्डिंग आंसर, उसी हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। ये मत सोचना कि आप जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे बेटा। ये आपकी अब छोटी क्लास नहीं रही, आप इंटर में आ चुके हो, तो ये गलती अपने दिमाग में पाले मत बैठना भाई कि मैं जितना ज्यादा लिखूंगा उतने ज्यादा नंबर आएंगे। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। ठीक है, आपने जितना लिखा है अगर वो सेटिस्फाई करने वाला है तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ओके, उसके बाद है बेटा एक न्यूमेरिकल्स वाला। बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं, न्यूमेरिकल उन्होंने सॉल्व कर दिया पूरा, ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, अब हमारा आंसर निकल के आ गया E बराबर 8। बहुत सारे ग्रेट बच्चे ऐसे होते हैं वो इसके पीछे यूनिट लगा के ही नहीं आते, तो बेटा आपका इस पर भी नंबर कटेगा। क्योंकि अगर हम किसी भी राशि को व्यक्त कर रहे हैं तो उसके आंकिक मान के साथ साथ उसका मात्रक भी लिखा जाना जरूरी है। तो अगर आपने इसके पीछे न्यूटन पर कूलाम नहीं लिखा तो आपका इसके ऊपर भी नंबर कटेगा। आप जहां पर भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उसके बराबर में ही यहां पर उसी पेज पर रफ करके, ठीक है, रफ करके आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कैसे आंसर आएगा, उसके बाद उसको कट कर देना। ठीक है, इतना चल जाएगा। और आप अगर कोई कॉपी लिख रहे हो, भाई फिजिक्स की कॉपी आपने लिखी, आपसे गलती हो गया, ठीक है, राम खान, वैसे ऐसा नहीं आता है पेपर में, फिजिक्स में नहीं आता है, खाना खाता है, ठीक है, यहां पर आपसे मान के चलिए भी खाता है गलत लिख गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करने से गंदी तरह से उसको काटने लग जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर गलती हो गया है तो भाई आप बस, खाता है आपसे गलत हुआ है तो आप इसके ऊपर सिंगल लाइन खींच दो, आपका काम चल गया। बुरी तरह से उसको काटने की कोशिश मत करो। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप फिजिक्स के पेपर में जितना चाहते उतना स्कोर हो जाएगा। 65, 66, 67, 68, 69, 70। क्योंकि यार एक ऐसा पेपर है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, जिनमें आपको 70 आउट ऑफ 70 मिलेगा। जितना आप करोगे उतना नंबर आपको यहां पर मिल जाएगा, इस चीज को याद रखना। ठीक है बच्चों, तो जो पॉइंट्स बताए हैं सभी बच्चे याद रखोगे। उम्मीद करता हूं कैसे फिल करना है, कॉपी में कैसे लिखना है, ठीक है भाई, टाइम मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, क्या सॉल्व करना है आपको पहले, कैसे पेन यूज करनी चाहिए, ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी बच्चों। तो अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छे से करके आओगे और जितना चाहते हो उतना नंबर फिजिक्स में आ जाएगा। आपने क्या सोचा है फिजिक्स के पेपर में कि मेरे को सर इतना नंबर लाना है 70 में से, वो कमेंट करके बताना इस वीडियो के
कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है तो मैसेज करके हमें बता देना। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।